कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ जब कोई करप्शन में पकड़ा जाता है तो वो अमेरिका, लंदन या जद्दा का रुख करता है। और वही सूरत हाल इस वक्त मरियम सफदर की है, जिसको मौत आई तो अब वो अमेरिकी और बरतानवी इदारों की तरफ भाग रही है ताकि उसको बचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बगावत टीवी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले तो आप ये बात जहन से निकाल दें कि नून लीग कोई सियासी जमात है, बल्कि ये एक माफिया है, जनूबी एशिया का सबसे बड़ा माफिया। आपको याद होगा कि जस्टिस अजमत सईद शेख ने एक समाअत के दौरान इनको सिसिलियन माफिया कहा था। और अगर आपको सिसिलियन माफिया की हिस्ट्री नहीं मालूम तो इंशाअल्लाह बगावत टीवी आपको इसके मुतल्लिक भी एजुकेट करेगा कि ये सिसिलियन माफिया क्या था और वो लोग कैसे काम किया करते थे। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि नून लीग हरगिज एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये एक माफिया है। पहले ये लोग जलसों जुलूसों के दौरान अदालतों को धमकियां लगाया करते थे। साद रफीक, परवेज रशीद, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी की धमकी आमेज गुफ्तगू आप सबके सामने है। अब ये तमाम बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि वैसे ही इन्होंने जज अरशद मलिक को भी धमकियां दी और उसको कहा गया कि हम तुम्हारे खानदान को और तुमको कत्ल करवा देंगे अगर तुमने नवाज शरीफ के हक में फैसला ना किया। और अरशद मलिक ने इसी खौफ में आकर एक दूसरे केस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। पानामा केस के दौरान जब नवाज शरीफ फंसा हुआ था तो इन्होंने अमेरिका में एक मशहूर लॉबिंग फर्म रॉबर्टी ग्लोबल को हायर किया था। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक लॉबिंग फर्म कैसे काम करती है। लॉबिंग फर्म दरअसल खुद में एक माफिया के तौर पर काम करती है। इस ज़िमन में आपको बता दूं कि जिस फर्म रॉबर्टी ग्लोबल को टास्क दिया गया था, ये बहुत ही जबरदस्त लॉबिंग फर्म थी, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि इनके पे रूल पर बेशुमार अखबारों के सहाफी, कांग्रेसमैन, बिजनेसमैन, सेनेटर्स और दुनिया भर में असर रसूख रखने वाले बेशुमार लोग मौजूद हैं। और इनका दावा है कि हम हालात ही ऐसे पैदा कर देंगे कि आपका काम होना मजबूरी बन जाएगा। अब जरा खुद तसव्वुर कर लीजिए कि ये लॉबिंग फर्म खुद में एक माफिया है और ये माफिया दुनिया भर में कत्लो गारत और दहशत गर्दी को आउटसोर्स करके भी अपने कॉलमिस्ट, अखबार नवीसों, कांग्रेसमैन और मीडिया की शख्सियात के जरिए प्रोपेगेंडा करके अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेती है। नवाज शरीफ ने इसी लॉबिंग फर्म रॉबर्टी ग्लोबल की खिदमात हासिल की थी कि वो नवाज शरीफ के लिए लॉबी करे और उसके हक में बैनुल-अक़वामी फजा हमवार करें, जिस पर रॉबर्टी ग्लोबल ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान में नून लीग की अपनी हुकूमत है तो दुनिया को यह तासुर देना कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही है, यह बहुत मुश्किल है। इसलिए आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए, तो हम 2 मिनट में आपको इस मुश्किल से निकाल लेंगे। और आपको याद होगा कि इसीलिए नून लीग ने फौज के खिलाफ शदीद तरीन महाज आरआई अपनाई रखी और वो चाहते थे कि फौज हुकूमत गिरा दे ताकि इनको सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाए। लेकिन फौज ने भी कमाल प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया और इस सारी सूरत हाल से खुद को दूर रखा। अब इस सारी कहानी में ये मोड़ आया है कि मरियम नवाज ने फिर से रॉबर्टी ग्लोबल की खिदमात हासिल कर ली हैं और ये मौकफ अपनाया है कि इमरान खान की हुकूमत दरअसल हमारी बरसों पुरानी मुखालिफ हुकूमत है और इसके पीछे दरअसल फौज है। और इसके अलावा पाकिस्तान में शदीद तरीन सेंसरशिप लगी हुई है, हमको बोलने की भी आजादी नहीं है। आसिफ जरदारी का पिछले दिनों इंटरव्यू रोक दिया गया, राना सनाउल्लाह को मंशियात केस में गिरफ्तार किया गया। तो इन तमाम चीजों को ये बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये इंतकाम लिया जा रहा है। और कल मरियम नवाज का नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू भी अरेंज किया गया था, जिसको पैमरा ने रोक दिया। और इनको अब ये कहने का भी मौका मिल रहा है कि देखें जी, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। और जज अरशद मलिक की वीडियो को भी लेकर यह कहा गया है कि इस फैसले के पीछे फौज थी और रॉबर्टी ग्लोबल अब इस सारी कहानी को अक़वाम मुत्तहिदा में बेचने लगी है। और जज अरशद मलिक वीडियो को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी भेज दिया गया है, जिसका असर कुलभूषण यादव के केस पर पड़ेगा। और अगर कुलभूषण के फैसले में इस टेप का हवाला आ गया तो इसका मतलब होगा कि दुनिया खुलकर इस बदमाशिया को बचाने के लिए मैदान में आ गई है।
कुलभूषण यादव तो रहा होगा ही होगा, नवाज शरीफ भी रिहा हो जाएगा। अब जरा अंदाजा करें कि ये औरत मरियम सफदर पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने के लिए किसी भी सतह पर गिर सकती है। बगावत टीवी को सब्सक्राइब कर ले। मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि एक लॉबी फर्म कैसे काम करती है और सिसिलियन माफिया की तारीख क्या है, ताकि आपको ये बात समझने में आसानी रहे कि नून लीग एक सियासी जमात हरगिज नहीं है, बल्कि ये जनूबी एशिया की तारीख का सबसे बड़ा माफिया है, जिसको इस वक्त मरियम नवाज लीड कर रही है।